दिल्ली के हालिया विधानसभा चुनाव में हारी आम आदमी पार्टी के भीतर बगावत की शुरुआत हो चुकी है। एक नाटकीय राजनीतिक उथल पुथल के बीच में आम आदमी पार्टी के 15 जी हां 15 पार्षदों ने एक साथ पार्टी छोड़ दी। चौंकाने वाली बात यह है कि इन 15 पार्षदों ने इस्तीफा देकर अलग गुट बनाने की भी घोषणा कर दी है। बागियों में मुकेश गोयल भी शामिल हैं, जो दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी में सदन के नेता का अहम पदभार संभाल चुके हैं। उनके जाने को पार्टी के नगर निकाय रैंक में सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक दरारों में से एक के रूप में देखा जा रहा है। गोयल के नेतृत्व में पार्षदों ने इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा की है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी से मिली हार के बाद ये घटनाक्रम दिल्ली में पार्टी के लिए एक नया झटका है और अरविंद केजरीवाल के लिए नई मुसीबत। वहीं मुकेश गोयल ने क्या आरोप लगाए हैं, चलिए जानते हैं। दरअसल मुकेश गोयल ने कहा है कि करीब 15 पार्षदों ने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर नई पार्टी इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का गठन किया है। सत्ता में होने के बावजूद हम दिल्ली की जनता की सेवा के लिए काम नहीं कर सके। अंदरूनी कलह की वजह से हम काम नहीं कर सके। आपसे इस्तीफा देने पर पार्टी पार्षद हिमानी जैन कहती हैं कि हमने नई पार्टी बनाई है, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। हमने आपसे इस्तीफा दे दिया है। पिछले 2.5 साल में निगम में कोई काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था। हम सत्ता में थे, फिर भी हमने कुछ नहीं किया। हमने नई पार्टी बनाई है क्योंकि हमारी विचारधारा दिल्ली के विकास के लिए काम करना है। हम उस पार्टी का समर्थन करेंगे जो दिल्ली के विकास के लिए काम करेगी। अब तक 15 पार्षद इस्तीफा दे चुके हैं और भी शामिल हो सकते हैं। दरअसल इस साल की शुरुआत में फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान मुकेश गोयल ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए थे। ये नेता पिछले नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। 25 साल तक नगर निगम पार्षद रहे गोयल 2021 में कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे और अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो क्यों नाराज हैं पार्षद, चलिए जानते हैं। दरअसल पार्षदों का कहना है कि 2022 में निगम चुनाव जीतकर आप सत्ता में तो आ गई, लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नगर निगम को सही तरीके से नहीं चला पाया। पार्षदों के मुताबिक नेतृत्व और पार्षदों के बीच में संवाद की भारी कमी रही, जिसकी वजह से पार्टी ने अपना जनाधार खो दिया और निगम में विपक्ष में जा बैठी। अब खबर यह भी है कि मुकेश गोयल को आम आदमी पार्टी ने नगर निगम में नेता विपक्ष नहीं बनाया, इससे मुकेश गोयल नाराज चल रहे थे। आम आदमी पार्टी ने मुकेश गोयल की जगह अंकुश नारंग को नेता विपक्ष बनाया था। आपको बता दें कि मुकेश गोयल पहले कांग्रेस में थे, फिर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और अब किस पार्टी में जाएंगे, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। वहीं बीते विधानसभा चुनाव में मुकेश गोयल को अपने आदर्श नगर से अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन मुकेश गोयल विधानसभा चुनाव हार गए थे। अब चलिए आपको बताते हैं कि जो 15 पार्षद हैं जिन्होंने बगावत की है, जो बागी हुए हैं, आम आदमी पार्टी को झटका दिया है, वो कौन है। दिनेश कुमार वार्ड नंबर 2 से, हिमानी जैन वार्ड नंबर 153 से, रोनाक्षी शर्मा वार्ड नंबर 88, उषा शर्मा वार्ड नंबर 72, अशोक पवार वार्ड 109, राखी यादव वार्ड 108, साहिब कुमार वार्ड 107, राजेश कुमार लाडी वार्ड 99, मनीषा कालरा वार्ड 33, सुमानी अनिल वार्ड 22, अशोक कुमार पांडे वार्ड 109, मुकेश गोयल वार्ड नंबर 15, देवेंद्र कुमार वार्ड 196। ये वो पार्षद हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया है और अपनी अलग पार्टी का गठन कर लिया है। दरअसल दिल्ली नगर निगम एमसीडी में इस नई पार्टी के गठन से राजनीति में एक नई हलचल पैदा हो गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दबदबे को चुनौती देने के लिए इस गुट का उभरना राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव ला सकता है। वहीं अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि पार्टी के आंतरिक सूत्रों का कहना है कि इस बगावत से पार्टी नेतृत्व तो खासा परेशान है और मामले को सुलझाने की कोशिशें जारी हैं। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के गठन के बाद ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि ये नया गुट एमसीडी में अपनी सियासी पकड़ कैसे मजबूत करेगा। दिल्ली की सियासत में इस नए मोड़ ने राजनीतिक विश्लेषकों को भी चौंका दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और बाकी बड़े नेताओं के सामने भी एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है कि आखिर वो इस बगावत को किस तरीके से भांप नहीं पाए और अगर
पार्षदों के अंदर नाराजगी चल रही थी तो वो इसको सुलह क्यों नहीं कर पाए, उनकी नाराजगी क्यों दूर नहीं कर पाए। और अगर आम आदमी पार्टी इन पार्षदों को मनाने में नाकाम होती है तो इसका पूरा फायदा बीजेपी को होगा और आम आदमी पार्टी केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ा सियासी संकट पैदा हो गया है, जिसको अरविंद केजरीवाल किस तरीके से सुलझाते हैं ये देखना भी काफी ज्यादा अहम होगा। आपका क्या मानना है इस पूरी खबर को लेकर और किस तरीके से ये राजनीति बदली है, इस पर कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।